ज्यादा चिल्ला रहे हैं ना, आप अच्छी तरह सुन लो। हमने अभी सिर्फ कर्नाटक का सबूत दिया है, हम आने वाले समय में लोकसभा का सबूत देंगे, हरियाणा का सबूत देंगे, बाकी प्रदेशों का सबूत देंगे और यह साबित कर देंगे कि बीजेपी आरएसएस वोट चोरी कर कर चुनाव जीतती है। तो राहुल गांधी के ये बयान से ये साबित होता है कि जो उनके वोट चोरी का मुद्दा है वो जारी रहेगा। और मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी का जो अगला बड़ा खुलासा है वो हो सकता है हरियाणा से हो सकता है, जो बिहार में, जिसमें राहुल गांधी ने वोटर अधिकार के रैली में उन्होंने बताया। इसमें कोई दो राय नहीं है, जिसमें तेजस्वी यादव और राहुल गांधी उग्र हैं। और वहीं पे दोस्तों बीजेपी वो दोनों लोगों को टारगेट करने से कहीं भी पीछे नहीं छोड़ रही है। वहीं रेवंत रेड्डी, एमके स्टैलिन, एक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, दूसरे तेलंगाना के मुख्यमंत्री, वो दोनों भी वोट अधिकार यात्रा में राहुल और तेजस्वी के साथ ज्वाइन किए हैं। और वहीं पे भारतीय जनता पार्टी और उनका जो पालतू मीडिया है वो इस तरह की बातें बोल रहा है। वो बोलते हैं ये दोनों को वो बिहार विरोधी हैं, मतलब एक इमोशनल कार्ड खेलना ये दोनों जो मुख्यमंत्री आए हैं वोट अधिकार यात्रा में उनके ऊपर लेकर। उस पर भी इंडिया अलायंस को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया है, इसमें 2 गुजरातियों को तानाशाही को आम बिहारी बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए आप। ये लोग चाहते हैं कि बिहारियों को चूना लगा दें, बिहारियों को कोई चूना लगा देगा? बिहारी लोग तो खैनिया में चूना रगड़ देता है, उड़ा करके झाड़ देता है चूना को। ये लोग चाहते हैं बाहर से कुछ लोग, 2 व्यक्ति आ करके हमारे बिहार के वोटरों का नाम काट दें। लेकिन राहुल गांधी जी, प्रियंका जी और हम सब लोग मिलकर के किसी भी बिहारी भाई बहनों का वोट से नाम कटने नहीं देंगे, कटने नहीं देंगे। चाहे जो कुर्बानी हम लोगों को देनी होगी उस कुर्बानी को हम लोग देने का काम करेंगे। सबसे पहले देखिए टाइम्स नौ भारत की खबर। सबसे पहले ये खबर क्या कह रही है ये देखिए आप। जनगणमन आज चुनाव हुए तो बिहार में किसकी सरकार? एनडीए 136, महागठबंधन 75, अन्य 6, कांटे की टक्कर वाली सीटें 26, कुल 243 सीटें। मैं आपको बता दूं, अभी से ही ने गोदी मीडिया ने एनडीए को बिहार में विजयी घोषित कर दिया है। आने वाले टाइम में ये ध्यान दीजिएगा, इस तरीके का जो गोदी चैनल रिपोर्ट पेश कर रहा है, बहुत सारे तमाम गोदी मीडिया सेम तरीके के उनका आंकड़ा रहेगा। मैं आपको बता दूं, वोट अधिकार यात्रा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। का मुकाबला है मजबूत ताकतों के साथ, भाजपा के एजेंसियों के साथ, भाजपा के चुनाव आयोग के साथ। आपको पता है ज्ञानेश कुमार भारतीय जनता पार्टी के किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, आपको खुद ही पता होगा ये चीज़। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उनकी पारदर्शिता को आपने देखा था। जो राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया था और उन्हें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का जो उन्होंने बोला, क्या आपको लगता है बहुत सही वो बात की थी? अभी बिहार में क्या हो रहा है, जो जिंदा है उन्हें मार दिया जा रहा है और 65 लाख वोट्स जो डिलीटेड वोट्स है उस पर बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन उसे संबोधित नहीं किया जा रहा है। और इसीलिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की रैली बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। आइए देखते हैं राहुल गांधी क्या कहते हैं कि बेंगलुरु खुलासे के बाद सब कुछ खत्म नहीं हो गया, मतलब अब मैं और भी ज़्यादा बड़े खुलासे करने वाला हूँ, मतलब चुनाव आयोग की हालत खराब करने वाले राहुल गांधी। कर्नाटक में हमने सबूत देके दिखाया है कि बीजेपी ने चोरी की है। उससे पहले मैंने नहीं बोला कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन चोरी कर रहे हैं, मगर सबूत के बाद मैंने बोला है। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं, और अच्छी तरह बीजेपी के लोग जो ज्यादा चिल्ला रहे हैं ना, आप अच्छी तरह सुन लो। हमने अभी सिर्फ कर्नाटक का सबूत दिया है, हम आने वाले समय में लोकसभा का सबूत देंगे, हरियाणा का सबूत देंगे, बाकी प्रदेशों का सबूत देंगे और यह साबित कर देंगे कि बीजेपी आरएसएस वोट चोरी कर कर चुनाव जीतती है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, राहुल गांधी तापमान को नीचे नहीं आने दे रहे हैं। कल मुजफ्फरपुर में राहुल गांधी ने कहा अमित शाह
और मोदी जी और चुनाव आयुक्त आपके वोट चोरी कर रहे हैं। सुनिए दोस्तों, राहुल गांधी ने किस तरीके से इस टिकड़ी पर प्रहार किया, सुनिए आप। और ये भैया हम 100% आपको दिखाएंगे आने वाले समय में कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरी कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जो आपने माधेपुरा के बारे में देखा, वो हम आपको अगले 6 महीने में एक जगह नहीं अनेक जगह दिखाएंगे कि इन्होंने लोकसभा में, विधानसभा में चोरी का मॉडल बना रखा है। उसको पहले इन्होंने गुजरात मॉडल नाम दिया था। वो अर्थव्यवस्था का मॉडल नहीं था, वो चोरी का मॉडल था, वोट चोरी का मॉडल था। उन्होंने उसको पूरे देश में फैला दिया है। इसीलिए हमने ये यात्रा की, वोटर अधिकार यात्रा, और इसने बिहार के हर व्यक्ति को बता दिया है, समझा दिया है कि बिहार में वोट चोरी करने की कोशिश हो रही है। और अब बच्चा बिहार का बच्चा वोट चोरी नहीं होने देगा। आप वोट चोरी होने दोगे? आप खड़े हो जाओगे? आप नरेंद्र मोदी, अमित शाह को वोट चोरी करने दोगे? सवाल नहीं उठता, क्योंकि क्रांति बिहार में शुरू होती है। ये अब बिहार से पूरे देश में फैलेगा। आप देखना, चंपारण में आपने रास्ता दिखाया था, अब आप देश को यहां से दिखाओगे राजनीति कैसे होती है, वोट चोरी कैसे बंद होती है। बिहार दिखाएगा, बिहार के युवा दिखाएंगे नरेंद्र मोदी को। वहीं पर तेजस्वी यादव बिहारी अस्मिता का मुद्दा उठा रहे हैं दोस्तों। उन्होंने सीधा प्रहार किया है एक बार फिर अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर। याद कीजिएगा दोस्तों, उन्होंने अपने सभा में कहा था, उन्होंने अपने सभा में ये कहा था कि 2 गुजराती तानाशाही के आगे आम बिहारी नहीं झुकने वाला है। और इस बार मुजफ्फरपुर में उसी अंदाज में तेजस्वी यादव ने ये बात को उठाया। सुनिए, थोड़ा अंदाज अलग था दोस्तों। बेईमान है ये लोग, फर्जी लोग हैं। ये लोग क्या क्या चोरी कर रहा है, क्या क्या टेक्निक अपना रहा है। बताइए, 2 लोग गुजरात के तय करेगा कि बिहार में कौन बिहारी वोट देगा। ऐसा चलेगा? जोर से बोलो, ऐसा चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो इन लोगों को सबक सिखाना है, इन लोगों को सत्ता से बेदखल करना है। अगला सरकार महागठबंधन का बनाना है ना। ऐसे भी हमारे चाचा हाईजैक हो रखे हैं, अचेत अवस्था में है। अब सरकार जो है, मोदी जी और अमित शाह जो है, वो चलाने का काम कर रहे हैं। अब हमारे चाचा का एक बाल जो है खत्म हो चुका है। बिहार सरकार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूब गई है। 80,000 करोड़ का घोटाला हुआ, कोई हिसाब किताब नहीं किया गया। ये सीएजी के रिपोर्ट में आया। लगातार अपराध बढ़ रहा है, डेली हत्या हो रही है। बताओ, सीतामढ़ी में अपराध बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं? थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, घूस देना पड़ रहा है कि नहीं देना पड़ रहा? आवासीय प्रमाण पत्र बनाओ तो घूस दीजिए, जातीय प्रमाण पत्र बनाओ तो घूस दीजिए। ये भ्रष्टाचारियों को हम लोगों को मिलकर के सबक सिखाना है और एक नया बिहार बनाना है। तो दोस्तों, यहाँ पे तेजस्वी भी समझ रहे हैं किस मुद्दों पर भाजपा के ऊपर प्रहार किया जाए। तो दोस्तों, आप सबका इस सारे मामले में क्या कहना है, अपने राय कमेंट में जरूर ड्रॉप करें। और मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।